कहानी की श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विवेक आप लोगों को एक छोटी सी कहानी कहेंगे। जंगल का नाम सभी ने सुना होगा। एक जंगल था, उस जंगल में एक शेर था। शेर स्वस्थ था, किसी भी प्रकार से बीमार नहीं था। वह जंगल का शेर था तो उससे सब जानवर हमेशा डरते रहते थे। एक बार ऐसा प्रयोजन आया कि जंगल के जो शेर था वह विश्राम कर रहा था। विश्राम वृक्ष के नीचे चारों तरफ से छायादार वातावरण में वह विश्राम कर रहा था। जहाँ पे वह विश्राम कर रहा था उसके बगल में एक छोटा सा चूहों का बिल था। उसमें से एक चूहा निकला। शेर का विश्राम भंग हुआ, उसने चूहे को पकड़ लिया। अब चूहा शेर के पंजों में आ चुका था। बार बार प्रयत्न करने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए, आपको मुझ जैसे छोटे जीव का भोजन करके आपका जो भूख है वह भी तृप्ति नहीं होगी, मेरा जान भी जाएगा। अनेक प्रकार से चूहा तर्क देता कि इतने तुच्छ जीव को आप कैसे खाके भला अपना भूख शांत कर सकते हैं, अतः छोड़ दीजिए, मैं आपको अपना मित्र मानता हूँ, मित्र के रूप में छोड़ दीजिए। बहुत प्रयत्न करने के बाद अंततः शेर का मन पसीज गया, यानी कि जिसे प्रायः शेर का मन कहा जाए तो जो हृदय था उसका भाव विभोर होकर उसने अमल किया उस बात पे कि मित्र सही बात है, छोड़ दे रहे हैं। उसने मन ही मन उसे दोस्त माना और उसको छोड़ दिया। लेकिन चूहे ने एक प्रश्न कहा। उसने कहा कि हे मित्र, कभी संकट के समय, कभी विकट के समय, कभी दुख के समय मुझे याद करना बस। शेर को मामूली बात लगा, क्योंकि चूहा का जो सामर्थ है और शेर का जो सामर्थ या ताकत है दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। उसने एक बात को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। चूहा खुशी खुशी वहाँ उसकी जान बच दी गई, वह अपने बिल में चला गया। शेर विश्राम करके वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद देखा जाए तो एक गड़ेरिया जो शिकारी करने के लिए जाल बिछाया हुआ था, वह जाल बिछाया हुआ था, उस जाल में जाके शेर फंस गया। उसे नहीं मालूम था कि वह जाल में फंस जाएगा। जब उस जाल में वह फंस गया तो बहुत तेजी से दहाड़ना शुरू कर दिया। दहाड़ना शुरू किया तो इससे हुआ कि उसकी दहाड़ को सुनकर बहुत तेजी से दहाड़ रहा था जो उस बिल में चूहा रहा था, उसने अपने मित्र की आवाज़ को पहचान कर उसने वहाँ पे जाके पहुँचा और उसने देखा कि मित्र जाल में कैद है और बहुत परेशान है। उसने तनिक विलम्ब न करके उसने उस जाल को पूर्ण रूप से काट दिया और शेर को स्वतंत्र किया। इस प्रकार शेर और चूहे की दोस्ती हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इस कहानी के माध्यम से हम यही समझेंगे कि दोस्ती प्रायः न तो किसी प्रकार के भेदभाव देखती, न ही किसी प्रकार से छोटे बड़े का फर्क उस दोस्ती में रहता। इसलिए जीवन में प्रायः दोस्त बने, उस दोस्ती को अमल करने का प्रयास करें, उसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव और किसी भी प्रकार के कम या अधिक मात्रा में उस दोस्ती को तोड़ने का प्रयास मत करें, क्योंकि अपने आप में जो चीज़ें बनती हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं आत्मीय मूल्यों से रहता है। क्या वर्तमान समय में यह मनुष्य की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं कि नहीं, इस पे स्वयं अमल करें।